देखेंगे दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट मदरसा बोर्ड से पढ़ाई करते हैं और वो घर में इस तरीके से बेरोज़गार बैठे रहते हैं, तो उनके लिए स्पेशल मैं वक्त वक्त पर जब जब बहाली आती है तो वीडियोस बनाता रहता हूँ। फिर से एक न्यू बहाली आ गई है आप लोगों के लिए। वो भी सबसे अच्छी बात है कि बिना परीक्षा का, यानी कोई भी आप लोगों का एग्ज़ाम इसके अंदर नहीं लिया जाएगा। और सैलरी जो है, यानी कि रुपया जो आपको मिलेगा पर मंथ, वो 15,000 रुपये मिलेगा। और इसमें प्यारे साथियों, वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। फॉर्म किस तरीके से भरना है, जॉब कहाँ पर होगा आप लोगों का, और काम-काज क्या होंगे, वो सभी जानकारी इस वीडियोस में हम कवर करेंगे। तो मैं आप तमाम साथियों से एक आशा करता हूँ कि वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जैसे ही जॉब्स वाली कोई भी खबर मिले तब तक आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको मालूम होगा कि ख़ासकर अपने बिहार के अंदर दूध जो बिकती है, सबसे बड़ी कंपनी अगर कहा जाए तो वो सुधा की है। यानी कि सुधा का दूध हर कोई जानता होगा। और इसी यहाँ पर देखिए, बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव क्या कहते हैं, जिसके अंदर से, जिसके थ्रू से ये काम करती है सुधा की कंपनी, उसी के अंदर ये बहाली निकली हुई है। आपको मैं सबसे पहले इस बहाली के बारे में थोड़ा सा और क्या कहते हैं रूबरू करवा दूँ। ये जो बहाली आप लोगों को होगा, ये सुधा की कंपनी जहाँ से दूध बनती है, दूध को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, बनाया जाता है, उसी के अंदर, उसी के ऑफिस में, जहाँ पर इनका हेड ऑफिस है, उसके अंदर आप लोगों को ये जॉब्स मिलने वाला है। यहाँ देखेंगे डायरेक्टली लिखा हुआ कि रिक्वायरमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड अकाउंटेंट, यानी कि दो चीज़ें हैं, उस पर बहाली निकाली गई है। सबसे पहला जो पद का नाम है चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। उसके बाद प्यारे साथियों अकाउंटेंट। तो चीफ एग्जीक्यूटिव का देखिए, ऑफिसर्स का जो पद है, इसमें 10 पद रखे गए हैं और अकाउंटेंट के जो हैं 10 पद रखे गए हैं, ठीक है प्यारे साथियों। लेकिन यहाँ पर आप देखे होंगे हमारे स्क्रीन पर कि हमने 15,000 रुपये सैलरी पर मंथ कहा है। तो ये जो बहाली है, ख़ासकर ये बहाली आप लोगों के लिए होने के लिए जा रही है। क्योंकि होगा क्या कि जो बच्चे मदरसा बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वो ये चीज़ नहीं बन सकता, इसलिए क्योंकि उनमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया, मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस, यहाँ पर देखेंगे ये 35,000 रुपये पर मंथ वाला सैलरी में एज लिमिट बताया गया है 22 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल। इसमें जो ग्रेजुएशन मांगा गया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, उसके बाद एग्रीकल्चर मार्केटिंग से, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट से, या फिर बीबीए वगैरह। तो ये तो उन बच्चों के पास डिग्री होगा नहीं जो मदरसा बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। मदरसा बोर्ड से पढ़ने वालों के लिए ये बहाली है अकाउंटेंट का। इसमें टोटल आपके 10 पोस्ट हैं और 15,000 रुपये प्रति मंथ आपको दिया जाएगा। मिनिमम एज, यानी कि कम से कम एज जो है आपको 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल होनी चाहिए। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है प्यारे साथियों, ग्रेजुएट, ठीक है। अगर आप इनके अंदर ग्रेजुएशन क्लियर है, आपका ग्रेजुएशन कहने का मतलब कि अगर आपने कम से कम आलिम भी पास कर रखा है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो आलिम पास के लिए बहाली होगी। अब देखिए इसके लिए फॉर्म कैसे भरना है, सैलरी वगैरह की बात भी हमने कर दिया। थोड़ा सा क्या कहते हैं, काम क्या है इसमें वो भी आपको मैं बता दूँ। इसमें जो प्यारे साथियों वो काम होगा, आपको अकाउंटेंट का मतलब ही होता है कि जिस तरीके से कितना माल कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से जगह खपत हुआ, या फिर कितने पैसों की लागत है, ऑर्डर अभी बनाने हैं, ये सभी काम इनका ऑफिशियली वर्क होता है, समझ गए ना। अब आइए हम बात कर लेते हैं आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। यहाँ पर देखिए, ये ऑनलाइन इसका फॉर्म आप फिलअप नहीं कर सकते हैं, इसका फॉर्म आपको ऑफलाइन फिलअप करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये फॉर्म का क्या कहते हैं जो जारी किया है सुधा की ओर से, ये फॉर्म है उनका, ठीक है। यहाँ पर ये जो फॉर्म आपको हम बता देते हैं, ये फॉर्म कहाँ मिलेगा वो भी चीज़ बता देंगे। सबसे पहले फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना है। इसमें आपको रंगीन फ़ोटो चिपका देना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो जो भी बच्चे आलिम वाले होंगे, यहाँ पर जब अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ अकाउंटेंट लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेम इन फुल इन ब्लॉक लेटर्स, यानी कि आपको यहाँ पर नेम लिखना है। सबसे पहला ये चीज़ करना ध्यान, जैसे कि अगर आपका नाम है अरशद, तो यहाँ ए भी बड़ा लेटर में, आर भी बड़ा लेटर में, एस भी बड़ा लेटर, एच भी बड़ा लेटर, ए डी सभी यानी कि बड़ा लेटर में होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर अपना नाम,
यहाँ पर वालिद साहब का नाम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ यानी आपकी पैदाइश कहाँ पर हुई है, नेशनलिटी यानी कि आप भारतीय हैं या फिर अदर कंट्री से हैं, यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस भरना है। ठीक है प्यारे साथियों। अब 7 नंबर में कह रहा है कि एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि अगर आप का एड्रेस 2 जगह का है तो वो भी आप लिख सकते हैं। अगर सेम एड्रेस है तो यहाँ पर सेम लिख दीजिएगा। इसके अंदर यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी, दोनों चीज़ यहाँ पर आप भर दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आइए एजुकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपको सबसे पहले एजुकेशन की डिटेल्स भरनी है। यहाँ देखिए, जैसे सबसे पहले क्वालिफिकेशन, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर मैट्रिक भरना है। अगर आपने मदरसा बोर्ड से पढ़ा है तो आप मैट्रिक ना लिख करके वहाँ पर ये लिखेंगे, फ़ोकानिया लिख देंगे। ठीक है, हिंदी में या फिर इंग्लिश में, और उसके जस्ट बगल में 10th कर देंगे, इस तरह 10 देंगे और टी और एच कर देंगे, तो ये हो गया मैट्रिक। ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आपके क्या क्या थे, तो इतना ही दूर में आपको सभी सब्जेक्ट को हटाना, जैसे दीनियात, अरबी, फ़ारसी, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल स्टडी, मैथमेटिक्स, ये सभी। उसके बाद कोर्स ड्यूरेशन, यानी कि आपका ये जो कोर्स था वो कितने साल का था। ठीक है, तो ये कोर्स में आप 2 साल का लिखेंगे। आपने किस यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से किया, तो यहाँ पर बिहार मदरसा बोर्ड लिखेंगे। आपके कितने परसेंटेज है वो लिखेंगे। उसके बाद इसमें आपने डिवीज़न, यानी कि फर्स्ट डिवीज़न है या फिर सेकेंड, वो लिखेंगे। दूसरा नंबर में आपको यहाँ पर मौलवी का क्वालिफिकेशन भरना है, यहाँ पर आप मौलवी लिखेंगे। उसके बाद पोस्ट में दे करके 12th लिख देना, इस तरह। ठीक है। उसके बाद जो सब्जेक्ट आपके मौलवी में वो लिखना है। कोर्स ड्यूरेशन आपका कितने साल का कोर्स था, तो 2 साल लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपने किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से पास किया, तो यहाँ पर बिहार मदरसा बोर्ड, और यहाँ पर परसेंटेज और डिवीज़न, यानी कि आपने कौन सा डिवीज़न पास किया है। उसके बाद प्यारे साथियों, तीसरा नंबर में आपको आलिम का क्वालिफिकेशन भरना है। ठीक है, यहाँ पर आप आलिम लिख दीजिएगा। ठीक है, और पोस्ट में आपको बीए लिख देना है, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर सब्जेक्ट आपके आलिम में कौन कौन से थे वो लिख दीजिएगा। कोर्स ड्यूरेशन आलिम 3 साल का होता है, वो लिख दीजिएगा। आपने किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से, तो आलिम जो है आप करते हैं वो मौलाना मजहरुल हक अरबिक एंड फ़ारसी विश्वविद्यालय से, तो यहाँ पर आपको MMHAPU लिखना है, इस तरीके से। M फिर M, उसके बाद HAPU। ठीक है, उसके बाद आपके कितने मार्क्स मिले हैं वो लिख देना है। अगर आपका इससे ज़्यादा भी क्वालिफिकेशन होगा, अगर फाजिल होगा तो फाजिल का भी आप भर दीजिएगा। ठीक है। अब देखिए ये फॉर्म कहाँ मिलेगा वो भी आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पर पूछा जा रहा है डिटेल्स ऑफ प्रीवियस प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि आपने कहीं पहले कामकाज किया है तो ये फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, वरना इसको आपको छोड़ देना है। ठीक है। उसके बाद इसी फॉर्म में जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर डिक्लेरेशन मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना डेट दे दीजिएगा, किस डेट को फॉर्म भर रहे हैं, सिग्नेचर आप अपना कर दीजिएगा। उसके बाद प्यारे साथियों, पैलेस यानी कि किस जगह से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं वो लिख दीजिएगा। उसके बाद आप अपना नाम लिख दीजिएगा। तो ये फॉर्म जो बिल्कुल आपका फिलअप हो गया। ठीक है, यानी 2 पेज का ये फॉर्म है। अब देखिए आगे थोड़ा सा और डिटेल्स यहाँ पर बताया गया है, उसको आप समझिए। ये जो आपको फॉर्म भरना है, ये फॉर्म भरने के लिए आपको फ़ीस भी लगेगी। उसमें फ़ीस बताया गया है, यहाँ देखिए, द डिमांड ड्राफ्ट ऑफ RS 800, यानी कि 800 इंक्लूडिंग GST रुपीज़। ठीक है प्यारे साथियों, इन बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव, यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। ये जो पैसा है आपको ड्राफ्ट के थ्रू भेजना होगा, DD, यानी किसी भी बैंक में आप जाएंगे, उनको कहेंगे कि मुझे DD बना दीजिए, तो वो आपको बना देगा। जैसे 800 रुपया है यहाँ पर, तो हो सकता है 20 रुपया या 30 रुपया एक्स्ट्रा ले आपसे। ठीक है, वो आपसे पूछेगा कि किस नाम से बनाना, तो वहाँ पर नाम में ये वाला भरना है, बिहार स्टेट। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, उसको या दिखा दीजिएगा ये नोटिस, बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव क्या कहते हैं, फेडरेशन LTD पेबल एट पटना। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आप ये भर दीजिएगा। ये हो गया। उसके बाद प्यारे साथियों, जब आगे बढ़ेंगे तो जब ये जो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से फॉर्म को भेजा जाएगा, यानी कि आप खुद से भी जा सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन पोस्ट ऑफिस के ज़रिए से भेजिएगा तो आप किसी भी जगह से होंगे, क्योंकि जो पटना वाले होंगे वही तो भर सकते हैं वहाँ से, लेकिन जो अदर जगह के होंगे तो जाने में तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जिस तरीके से पोस्ट ऑफिस का जो ये होता है लिफाफा, उसमें पैक कीजिएगा। यहाँ पर क्या फ्रॉम लिख दीजिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, फ्रॉम में आप अपना एड्रेस लिख दीजिएगा कि आप किस जगह से भेज रहे हैं, और टू में
ये जिस तरीके से लिखा हुआ है कि मैनेजिंग डायरेक्टर बिहार स्टेट मिल्क वाला ये, उसके बाद डेयरी डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स बीवी कॉलेज पटना, इतना ये एड्रेस वहाँ पर बैठा देना और मोबाइल नंबर वगैरह फिलअप कर देना है। और जो आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर आप इसे जा कर के सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये फॉर्म जमा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपको पीडीएफ है वो कहाँ पर मिलेगा प्यारे साथियों, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये हम दिखा देते हैं। यहाँ देखिए प्यारे साथियों, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। इसी तरीके से इसको खोलिएगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप जाइएगा तो यहाँ पर ये वाला फॉर्म जो है वो हम भेज दे रहे हैं, वो मिल जाएगा। सर्च कीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में जा करके L2 भैया, और वहाँ पर एक ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है, जल्द से जल्द इसे जा करके ज्वाइन करना और ये फॉर्म को ज़रूर फिलअप कर दें जिसके पास क्वालिफिकेशन है। तो आज की इस वीडियोज़ को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।